ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अगन्धमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाण्य फला के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। ब्रह्मचारी श्री कृष्णचंद्र जी के हृदय आकाश में स्थित आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। पहले वंदना, फिर उसके बाद 195 दोहे की बात से। जशांगे च विभाति बोधर श्रुता देवा पवामस्तकी बाली बाल विधुर गरली च गरलम जशो वशि व्यालराट शो अनंभूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। प्रसन्नतां जानो गताभिषेक ततस्तता नममली वनवास दुःखतः मूकाम्बुज श्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु सामञ्जुल मंगलप्रदः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कपटी कायर कुमति कुजानी 195 के बाद से। कपटी कायर कुमति कुजाति लोक भेद बाहिर सब भांति राम की नयापन जब ही ते भयहु भुवन भूषण तब ही ते। देख प्रीत सुनि विनय सुहाई मिलऊ बहुरी भरत लगु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी सादर सकल जोहारी रानी। जान लखन सम देहि अशीषा जियो सुखी सय लाख बरीषा। निरख निषादु नगर नर नारी भय सुखी जन लखन निहारी। कहीं लहो यही जीवन लाहो भेटो राम भद्र भरी बाहु। सुनि निषाद निज भाग बड़ाई प्रमुदित मन लई चलो लगाई। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाय। घर तर तर सर भाग बन भाष बनाई जाय सियापति रामचंद्र की। यहाँ पर निषाद गुह और
भरत के बीच में प्रसंग चल रहा था। कह रहा है कि मैं कपटी हूं, कायर भी हूं, बुरी बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला, जाति भी हमारी बहुत नीच जाति का हूं। वेद के अनुसार और लोक में, लोक व्यवहार में भी सभी प्रकार से मैं बाहर हूं। लोक व्यवहार में भी क्या करते हैं लोग, आज खैर थोड़ा सा परिवर्तन अभी भी उतना नहीं आया है। लोग कुछ जो पिछड़ी जातियों को लोग बाहर कर देते कि जाति के बाहर। अरे ये जो शूद्र कास्ट होते हैं ना, प्रायः हमने कई गांवों में देखा कि उनका जो मकान होते थे ना दक्षिण दिशा की तरफ, गांव के दक्षिण दिशा में, कहीं कहीं तो गांव के एक कुछ फासला लेकर के फिर रहते थे, और कहीं कहीं साथ में, लेकिन दक्षिण दिशा में। प्रायः हमारे तरफ तो काफी जगह हमने देखा। तो ये सब अब जब ब्रह्म सभी के अंदर है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा है। और शुरू से चल रहा है ना, चार वर्ण है ना, हाँ, इनके हिसाब से भी अगर नहीं चलेंगे तो गड्ढमड्ढ हो जाएगा। नहीं तो सेवा करने का काम, उनको अलग करने का काम तो नहीं बताया था ना, केवल सेवा, तीनों वर्णों की सेवा करें। अब यहाँ पर देखो बताया गया, त्रेता युग की बात है, लेकिन त्रेता युग में भी सब बाहरी थे। रान की जब आपन जब ही थे, और राम ने जब से अपना लिया मेरे को, भरत को कह रहा है निषाद, भयं भुवन भूषण, तभी से मैं विश्व का भूषण बन गया, यानी सभी लोग मेरे को पसंद करने लगे हैं। अरे भरत जी ने भी गले लगा करके, हृदय लगा करके उसको भेंटा। देख प्रीति सुन विनय सुहाई, मिलऊ बहोरी भरत लघु भाई। निषाद राज का प्रीति को देख करके और उसके विनय को सुन करके एक तक यह देख रहा था किसको, भरत जी को, तो वह भी आकर के मिलते हैं। कही निषाद निज नाम सुबानी, फिर नाम अपना, निषाद ने अपना नाम लेकर के नम बड़े मधुर वाणी से माताओं से मिलता है, राजमाताओं से, और सबको प्रणाम करता है। जान लखन सम देहि शीशा, माताएं रानियां थी, बहुत कोमल स्वभाव था, कभी भी धूप को नहीं सहा। जंगल में जाने की बात ही अलग है, पैर उनके कभी ऐसी कंकीली पथरीली जमीनों पर नहीं पड़ा। और सबकी आशीष दें, कहते हैं कि अगर सभी को ऐसे आशीर्वाद ही देने लगे तो उनका गला खराब हो जाएगा, इतना कोमल स्वभाव था। तो यहाँ पर क्या है, उसको लक्ष्मण के समान जान करके, अपना छोटा पुत्र जान करके बहुत ढेर सारे आशीर्वाद देती हैं। जियो सुखी सब लाख, और कैसे लाख बरस तक तुम सुखी रहो, जियो भी और सुखी भी रहो। 1 लाख वर्ष, हाँ, भी ऐसा आशीर्वाद आप दिया करो। हम क्यों दिया करें, हमारे पास, हम जानते हो यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि बस कोई भी प्रणाम करता है तो हरिओम बोलो। क्यों ना दिया करो ये बताओ, क्यों ना दिया करो, बाद में आपसे बात क्यों ना दिया करो ये बताओ। देखो ऐसा है, अगर आपने आशीर्वाद देने की शक्ति है, इतनी तपस्या है, इतनी तपस्या है तो दिया करो। कृष्ण है तो सही ना, हो तो ना, आशीर्वाद नहीं देते हो कभी भी, अपना समझ के ही आशीर्वाद दिया करो। देखो जिसके अंदर तपस्या है, तपस्या तो है आपके अंदर महाराज। अरे नहीं है बाबा महाराज है, हमारे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। आशीर्वाद अब अगर नहीं दिए शांत शांत चाहिए, जब सेवा करते हैं तो आशीर्वाद भी तो सुनिए, इसका यही है, गुरुदेव यही कहते हैं। देखो हाँ, ऐसे ही माताएं भी सबको आशीर्वाद नहीं देती हैं, तो गुरुदेव यही कहते हैं कि देखो आशीर्वाद दो या किसी को बुरा शब्द भी कहो तो उससे आपके पुण्य का ही छेड़ता होती है। उतना आपने कमाया है तो ना, और जब है ही नहीं है कुछ तो कहां से चिन्ह होगा, तो कुछ होगा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फायदा होगा। अब जिसको कोई गलत चीज भी कोई बोलता है, अब मान लो उसकी इतनी तपस्या नहीं है कि जो वह कह रहा वह सत्य हो जाए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो कोई फायदा नहीं। तो उसका केवल एक प्रकार से वाणी का ही खर्चा ही हुआ, शक्ति का ह्रास हुआ, वह कुछ नहीं होता है। आजकल युग में वक्त तपस्या कहाँ है, जहाँ ऋषि मुनि जानते हो कितनी तपस्या करते थे,
नित्य निरंतर उनका जाप चलता रहता था। और ऐसे नहीं जैसे हम लोग हम जैसे चल कर करते हैं, बैठ करके एक स्थान पर अपना जाप कर रहे हैं। अरे एक ऋषि को मैंने सुना था, देखा तो नहीं था, वह कई वर्षों से उसके यह जो सिर पर जो है ना, इस प्रकार से भोजन पानी की तो बात अलग ही छोड़ो, ऐसे पड़ गए जैसे मकड़ी का जाला लग जाता, दिखाई भी नहीं दे, नाक आंख से दिखाई दे रही थी, इतनी तपस्या। फिर वह लोग जो कह देते थे वह सत्य होता था बाबा। उनके सामने तो हम लोग जीरो में भी कटौती करनी पड़ेगी, जीरो भी नहीं लगेगा। जीरो बहुत बड़ी तपस्या करते थे, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होगा, बहुत बड़ी तपस्या प्रभु, बहुत बड़ी तपस्या करते थे। ऐसे ऋषि मुनि हमारे थे। अरे वशिष्ठ जी को ऐसे थोड़ी ब्रह्म ऋषि कहते थे, विश्वामित्र जी को बाद में ब्रह्म ऋषि बोला गया, ऐसे थोड़ी तपस्या थी बाबा, बहुत ज्यादा तपस्या थी। और जिन्होंने भी ऐश्वर्य पाया, जस पाया, संपत्तियां इत्यादि मिली, तो वह तपस्या का ही परिणाम है। गुरुदेव का जो देख रहे हो तपस्या का परिणाम। हाँ बस तपस्या हाँ। यही नहीं, हमने कई जगह देखा। देखो यहाँ पर देखा आपका गायत्री वाला, गायत्री जो है तपस्या, श्री राम शर्मा जी का कितनी बड़ी तपस्या थी, तो इसलिए लोग भोगने वाले और हैं, लेकिन तपस्या थी। श्री राम शर्मा की समाधि बनी है शांति कुंज में। हाँ वही शांति कुंज में, मतलब तपस्या उन्होंने किया और फलस्वरूप ये सब कुछ मिला ना। आप समाधि का दर्शन किया श्री राम शर्मा की शांति कुंज में? हाँ उधर पीछे साइड में है ना। हाँ, और आपका रामकृष्ण परमहंस का ऐसे ही बिल्कुल तपस्या किया तो रामकृष्ण मठ हो गया। चेन्नई में हमने देखा था, इतना सुंदर। अरे मठ में जाकर के आपको शांति इतनी मिलती है। आप हरिद्वार में चले जाओ रामकृष्ण मिशन में, वहाँ और पीछे मंदिर साइड है ना, पीछे चले जाओ, आप तो हॉस्पिटल गए ना रामकृष्ण मिशन मंदिर में। अरे जो अनुभूति होगी उस मंदिर में, आप एकदम ऐसे लगेगा सच में आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान अपने आप लग गया। अरे हम कलकत्ता में गए हैं, कलकत्ता में भी गए, उनके सब देखे हैं, बहुत अच्छा लगता है। चेन्नई में तो हम 2 बार शायद 3 बार गए हैं, लेकिन जब भी जाते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, तो वहां जाते हैं तो बहुत हमें आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। हमको भी ऐसे 2 जगह बहुत हरिद्वार में आनंद मिलता है। तो यह है, तो यह तपस्या की बात चली तो मैं बता रहा हूँ कि वह जो तपस्या जिसकी होती है बस वही जो है इसलिए परमात्मा का नाम लो, और कम से कम आप नारायण का नाम ले रहे हो। आप ध्यान से देखोगे तो बहुत से महात्मा क्या कहते हैं, या तो नारायण को ही कहता है, किसी को प्रणाम करता है तो या हरिओम या ओम नमो नारायण, केवल परमात्मा का नाम, दूसरा भी जवाब वो ही देता है। कारण यह है भूल भटक करके भी तो कहते हैं ना, अलख आलस हूँ भगवान का नाम इसी प्रकार से, और कल्याण वही करता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो यही बता रहा है कि जब से प्रभु ने हमें अपना लिया तब से मैं विश्व का भूषण बन गया, यानी सभी लोग प्रेम करने लगे। इस प्रकार से माता भी मिलती हैं, माता को भी प्रणाम करता है, रानियों को, तीनों रानियां आई थी, कैकेयी भी आई थी, और वह भी आशीर्वाद देती हैं लाख वर्ष जीने का। निरख निषाद नगर के नर नारी जितने भी आए थे सभी भय सुखी हुई जन लखन निहारी, वह सब देख रहे हैं। तो वह गिद्ध, अरे इस निषाद में लक्ष्मण की मूर्ति देख रहे हैं, ऐसा उनको उनके नेत्रों के आगे ऐसा मालूम पड़ा, ये तो लक्ष्मण ही है। नगर के नर नारियों को भी, अयोध्या के जो आए थे, कहाँ हूँ लहू यही जीवन लहू, सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी निषाद ने पाया है, जिसने भेंटों राम भद्र भरवाओ, जिसे कल्याण स्वरूप रामचंद्र जी ने अपने पूरे अखबार में भर करके भेंटा है। अब निषाद अपनी बड़ाई को सुन करके बहुत आनंदित हो जाता है और भरत जी को साथ में ले आता है।
सनकारी सेवक सकल चली श्याम रुख पाई। अब उसके बाद सनकारना तो समझते हो गए, गाँव की भाषा है सनकारना, इशारा करना। नहीं नहीं सुना? हाँ भैया समझते हैं दादाजी। नहीं मतलब गाँव की भाषा, जो गांव में रहेगा मतलब इशारा करना। हाँ, जो गांव में रहता है वही समझता, सभी लोग नहीं, शहर के लोग नहीं समझेंगे सर। तो समझ गए इशारा करना। हाँ, तो आप बताए तब हाँ, सरकारें नहीं हाँ, होता। हाँ, संकाटते हैं यह तो स्वामी का रुख पा करके, क्योंकि पहले का प्लान क्या था वो बिल्कुल उल्टा हो गया ना। पहले प्लान था कि बिल्कुल तैयार रहो, नाव को पानी में डुबो दो और अपने हथियार के साथ तैयार रहो। अब इशारा इस प्रकार से किया कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है और इनके लिए रहने की व्यवस्था करो। सारे इनके पीछे पीछे आ रहे हैं, तो रहने की व्यवस्था के लिए करते। घर तर तर कैसे लिखा है? घर तर, घर में जितनी व्यवस्था हो सकती है, तर वृक्ष के नीचे और शर तालाबों के पास, वन में, बाग में, जैसा भी व्यवस्था। क्योंकि जब पूरा अयोध्या आ रहा है छोटे से गांव में, तो कहाँ गुजारा होगा, तो वन बाग में रहने पड़ेगा। सब व्यवस्था उन्होंने किया। आगे पढ़ते हैं। श्रृंगवीरपुर भरत दीख जब, भीषणी सब अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागी। यही विधि भरत सेनु सब संग, दीख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामू, भामनु मगन मिले जनु रामू। राम घाट कह कीन प्रणामू, भामनु मगन मिले जनु रामू। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में बारी निहारी। करहि प्रणाम नगर नर नारी, प्रमुदित ब्रह्म में बारी निहार। करम जनु मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। जनु मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत कहो सुर सरित वरेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। भरत कहो सुर सरित वरेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरि पान बर मांगो इहु, सिय राम पद सहज सनेहु। यही विधि मज्जन भरत करी, गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब तब, डेरा चले लवाई। अब आगे का वर्णन है। गंगा के पास पहुंच रहे हैं, तो जब श्रृंगवीरपुर में भरत आए, भरत क्या पूरी अयोध्या आ रही है। ये श्रृंगवीरपुर क्या है? यहाँ पर लक्ष्मण की बहन यानी सुमित्रा के ही गर्भ से उत्पन्न हुई एक पुत्री थी, उसकी शादी हुई थी श्रृंगवीरपुर में ही। वो मुनि जी रहते थे, तो इसलिए श्रृंगवीरपुर वाले जो है अयोध्या से बहुत उनका हुआ था कि वहां की लड़की अयोध्या की यहाँ पर ब्याही हुई थी, और वो भी मुनि थे। इसीलिए जब रामचंद्र जी आ रहे थे ना, तो केवट ने क्या कहा था कि भाई हम लोग भी मुनि तो है ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ब्रह्मचारी बहुत है। जो भी पत्थर वत्थर पर भगवान का वो लगेगा पैर, सब लड़कियां हो जाएंगी, हमारे काट की भी लड़की हो जाएगी, तो सब उनको ब्याह जाएंगे। तो मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा? जब भगवान राम आए थे, खैर भारत के अंदर तो वो गुण नहीं, तो वो बात नहीं है, लेकिन श्रृंगवीरपुर वाले अयोध्या वालों को या दोनों को वाइस वर्षा बहुत सम्मान देते थे। इस कारण भी क्योंकि उनकी राजा की ही लड़की यहाँ पर आई थी, मुनि तपस्या का। उनका मुनि का नाम क्या था, याद है? वही जो यज्ञ करवाए थे, उनका नाम था, बहुत सुंदर नाम है, सिंगी ऋषि, सिंगी। वही तो यज्ञ करवाए थे, उसका पुत्र के प्राप्ति के लिए वही यज्ञ भी करवाए थे। चारों पुत्र ही से हुआ था, सिंगी नाम है। हाँ, सिंगी ऋषि। सोहत दिए निषादु, उनका अंग सारा शिथिल हो जाता है।
जब सिंघेपुर को देखे इनका सारा अंग शिथिल हो गया। शोहत क्यों? एक प्रकार से जब कोई अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, ये स्थान आ गया, तो सारी थकावट वहां मिट जाती है। आप रास्ता चलते रहो, आपको थकावट नहीं मालूम हो गई, और जब आप गंतव्य पर पहुंच गए तो आपको थकावट महसूस होने लगती है। वही चीज है। शोहत दी निषाद ही लागू, निषाद ही लागू, लाग देने का मतलब क्या है? एक के कंधे पर दूसरा हाथ लेकर के, सहारा लेकर के चलता है, तो उसको लागू कहते हैं। शोहत बहुत अच्छा दे रहा है, दोनों धनुआ का बनाए हुए, एक दूसरे के कंधे पर, दूसरा दूसरे कंधे पर, एक धनुष सा बन गया है। तो वही बता रहे हैं। जन तन धरे विनय अनुराग, ऐसा मालूम हो रहा है कि विनय और अनुराग दोनों मनुष्य का शरीर धारण करने हैं। विनय है इस निषाद के अंदर, अनुराग प्रेम है भरत के अंदर। तो दोनों ये मनुष्य शरीर को धारण करके निषाद और भरत के रूप में यह प्रकट हो गए हैं, विनय और अनुराग। और उस प्रकार से दोनों कितना शोभायमान हो रहे हैं। यही विधि भरत सेनु सब संगा, और इस प्रकार से भरत जी सभी सेना को साथ में लिए हुए दीख जाई जग पावन गंगा, जगत को पवित्र करने वाली माता गंगा का दर्शन किया। माता गंगा क्या है? कहते हैं जब वह पुरुषोत्तम परब्रह्म, उसने सोचा कि भाई मेरे को तो कोई पाएगा नहीं, मेरे को तो कोई जानेगा नहीं, मेरा दर्शन कैसे करेगा? तो उन्होंने खुद ही वह द्रवित हो जाते हैं, और द्रवित होकर के, हालांकि उनके पैरों का धोवन है ना, धोल, वही तो गंगा जी हैं। ब्रह्मा जी जब यह वामन भगवान का एक पैर स्वर्ग वह गया था, ब्रह्मलोक में गया था, जब राजा बलि के यहाँ वह 3 पैर जमीन मांगने के लिए, तो वहां पर पैरों को धो करके कमंडल रख लेते, वही गंगा जी हैं। तो गंगा जी स्वयं प्रभु है। एक उस पुराण में आता है, कौन सा पुराण है वो? ब्रह्म, नाम नहीं आ रहा, ब्रह्म, उसमें ऐसा वर्णन आता है कि ये विष्णु की पत्नी ही गंगा जी है। आपस में इनमें गंगा में सरस्वती में विवाद हुआ था, फलस्वरूप एक दूसरे के श्रापा से दोनों नदी का रूप धारण की थी। लक्ष्मी जी बीच में दारम बारम की थी। यह गंगा जी इतना पवित्र हैं क्योंकि वह परमपिता पुरुषोत्तम ही हैं दिव्य रूप में। इनका दर्शन मात्र से पाप आपसे भागने लगता है। पाप कहता है मैं कहाँ आया, पहले तो इसने मेरे को बड़े आदर के साथ बुलाया, अब कहाँ ले आया, अब तो मैं इसके पास नहीं रह सकता, और वहीं से पाप अपना छोड़ जाता है। यानी पाप नष्ट हो जाता है, मतलब पाप उसके जितने भी होते हैं सब उससे दूर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। राम घाट कहाँ पर है? जहां पर निषाद ने बताया कि यहाँ पर भगवान ने स्नान किया था, तो उसी को राम घाट के रूप में बोला। जिस जगह गंगा नदी तो फैली हुई है, तो वहीं पर जहां पर उन्होंने किया था उसी को राम घाट मान करके वहां पर जाकर के प्रणाम करते हैं। भाव मनु मगन मिले जन राम, जैसे जो राम से मिलने में उनको आनंद मिलता है किसी को भी, उतना ही थोड़ा कम तो होगा ही गंगा जी से मिलने से, क्योंकि भगवान वहीं पर स्नान किए थे, तो वहां पर जा करके उनको पूरी आनंदित हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। और उन्हीं के साथ साथ देखो जो बड़ा आदमी करता है ना, या राजा करता है ना, पीछे वाले फॉलोवर भी वही करते हैं। तो सारे नगर के नर नारी सभी लोग जो है उसको प्रणाम करते हैं गंगा जी को। और गंगा जी के रूप जो था, उनका जल था, ब्रह्म रूप था, ब्रह्ममय था, उसको देख करके बहुत आनंदित होती हैं। यहाँ पर मज्जन मांग ही कर जोरी, मज्जन का मतलब है स्नान करना। वह स्नान करके हाथ जोड़ करके वरदान मांगते हैं, सभी वरदान मांगते हैं कि रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम कम न हो, अर्थात दिन दिन बढ़ता जाए। सब यही मांगते हैं।
अब भरत जी उसके बाद क्या करते हैं, कहो सुरसरित रेतु, हे गंगा जी आपका ये जो रज है, बालू का जो कण है ना, ये सभी को सुख देने वाली है। सकल सुखद सेवक सुरधेनु, या कामधेनु है। सुरधेनु का मतलब कामधेनु, सुर देवता, धेनु मानी गाय, देवताओं की गाय जो है यही है ना कामधेनु। जोड़ी पान बर हम दोनों हाथों को जोड़ करके आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि सिया राम पद शासन, सीताराम सिया राम के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो और यह दिन दिन बढ़ता जाए। इस प्रकार से मज्जन करके पिताजी की अरे गुरु की अनुशासन पा करके भरत आए और फिर माता भी नहाने चले गई और ना जब स्नान कर ली तो सभी को जहां पर विश्राम करना था वहां पर भरत जी ले जाते हैं डेरे पर, जहां पर विश्राम करना था। हर एक के लिए अलग अलग बनाया गया था ना, एक जगह तो हो नहीं सकता था। जहां तहां लोगों ने डेरा की ना भरत सोत, सभी पढ़िए, जहां तहां लोगों ने डेरा की ना भरत सोत, सब ही कर लीना। सुर सेवा करी आय सुपाई, हम मातु पहेंगे दो भाई। चरण चापी कह कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मात सेवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई। चले सखा कर सो कर जोरी, शिथिल शरीर स्नेहन थोरी। पूछत सकहीं सुठाऊं दखाऊं, नीक नयन मन जरनि जोड़ाऊं। जहाँ सिया राम लखन निशे सोई, कहत भरी जल लोचन कोई। भरत बचन सुनि भयउ विषादु, तुरत तहाँ लई गए निषादु। जहाँ शिंशुपा पुनीत तर, शिंशुपा कहते हैं अशोक को, रघुवर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम। अब जब सभी लोगों ने अपने डेरे पर आ गए, अपने अपने विश्राम करने के स्थान पर आ गए, तो भरत एक एक की शुद्धि लेते हैं। शुद्धि लेने का मतलब एक एक को देखते हैं, कौन आया, कौन छोटा, कौन नहीं, सभी लोग आगे नहीं है। और यह राजा का कर्तव्य, राजा नहीं है लेकिन राजा की जिम्मेदारी तो है ही है ना, तो सभी की शुद्धि लेते हैं। फिर उसके बाद में सुर सेवा प्रयास पाई, फिर देवताओं की पूजा बाद में करते हैं। पहले प्रजा को देखते हैं, उनकी शुद्ध लेते हैं और फिर देवताओं की पूजा करते हैं, सूर्य सेवा फिर करते हैं और फिर गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं। राम मात कहीं, उसके बाद माता कहीं अगर रही होंगी, गांव में रही होंगी, घर में रही होंगे, तो माताओं के पास दोनों भाई जाते हैं और वहां पर जाकर के क्या करते हैं, चरण चाप कहीं कहीं बहुत मीठे वचनों में उनसे बात भी करते हैं और उनके चरणों को अपने कोमल हाथों से दबाते हैं। जननी सकल भरत सम्मानी, तीनों रानियों को भरत ने सम्मान दिया, आदर दिया। भाई अब उसके बाद देखो, यह जो जिम्मेदार पुरुष होता है, और वो भरत वहां पर जिम्मेदार थे, शत्रुघ्न को माता की सेवा के लिए छोड़ देते हैं और खुद निषाद को बुलाते हैं। यही लिखा, भाई ही सौंपी मात सेवकाई, माता की सेवा का पूरा जिम्मेदारी शत्रुघ्न को दे देते हैं और अपने निषाद को बुला लिया। और निषाद को बुला के लिए क्या करते हैं कि भाई चलो, कहां पर, जहां पर भगवान राम लक्ष्मण सिया के सहित रात्रि में विश्राम किए थे, वहां पर मेरे बोले चलो। तो अब आगे का वर्णन है, चले सखा कर सो कर जोरी, शिथिल शरीर स्नेहन थोरी। सखा निषाद दास के साथ, हाथ से हाथ, सखा कर सो कर से कर मतलब हाथ मिला करके चलना, कर से कर मिलाने मतलब हाथ मिला करके चलो। आजकल भी लोग चलते हैं। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, शिथिल, शरीर तो शिथिल है लेकिन प्रेम पूरा है। पूछत सकहीं तो साहू दिखाऊं, पूछने पर निषाद राव ने वह स्थान दिखाया, ठाव का मतलब स्थान।
नेक नयन मन जरन जलाऊं, जिसको देख करके जहां भगवान राम ने विश्राम किए थे कुछ उनका शरीर शीतल हुआ, ठंडा हुआ, उनका विषाद कुछ जलन कम हुआ। पूरा तो तभी होगा जब भगवान राम मिलेंगे। जय सिय राम लखन सोई, कहत भरी जल लोचन कोई। कोई शब्द आता है, कोई जानते हैं? कोई नहीं जानते ना। यह आंख का यह जो गोलक है ना, इसी को कोई कहते हैं। इसमें जल भर गया, यही लिखा हुआ जय सिंह राम। जहां पर राम लक्ष्मण और सीता जी विश्राम किए थे, रात बिताए थे। कहत भरे, ऐसा कहते ही जैसे ही निषाद कहता है वहां पर भरत जी के नेत्रों में, नेत्रों के गोलकों में पानी भर जाता है। भरत वचन सुनी, भरत का वचन सुन करके दुखी होता है, दुख आता है, दुखी होता है, निषाद को बहुत विषाद होता है। तुरंत हाँ लाए और तुरंत ही वहां पर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? अशोक का वृक्ष है, बहुत पवित्र वृक्ष है। तर रघुबर, जिस वृक्ष के नीचे रघुनाथ जी विश्राम किए थे। अति स्नेह सादर भरत, और बहुत प्रेम के साथ, आदर के साथ, सम्मान देते हुए भरत पहले उस स्थान को प्रणाम करते हैं, दंड प्रणाम करते हैं। आगे पढ़ते हैं। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम पर दक्षिण जाई। पढ़िए। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम पर दक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बने न कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देखी, राखे शीश शीय समलेखी। सजल बिलोचन हृदय गलानी, तात सखासन बचत सुबानी। श्रीहत सिंह बिरह द्युतिहीना, जता अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देहु पड़ तर गेही, कर तल भोग जोग जग जेही। ससुर भानु कुल भानु भुवलु, जय सियात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। पति देवता सतीय मणि, शीय साथरी देख। बिहरत हृदय न हरि हर, पविते कठिन अभिषेक। अब यहाँ पर उस वृक्ष के नीचे कुछ का बिस्तर पड़ा हुआ था, कुछ बिछाया हुआ था, उसी पर भगवान ने रात में निद्रा ली थी। उनको प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। दाएं तरफ से प्रदक्षिणा की जाती है। जैसे किसी की प्रदक्षिणा कर रहे हो ना, तो दाएं होना चाहिए। चरण रेख रज आखिन लाइन, रामचंद्र जी के चरणों को चिन्ह का जो रज था, वहां पर धूल जो था, उसको आंखों में लगाते हैं। उस समय बने ही न खाते, उस समय की जो भरत के अंदर प्रेम होता है बहुत अधिक हो जाता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। अब आगे देखते हैं तो क्या कनक बिंदु दुई चारिक देखें। दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के जो पैरों में वह पजनियां पहनते हैं ना, वह सीता जी के, जानकी जी के, वो नीचे गिर गए थे। तो कनक बिंदु दुई चारिक देखें, राखे शीश सीय सम लिखें। उस जो वह पैरों का स्वर्ण का रजत था या बिंदु था, छोटे छोटे होते हैं, उसको सीता ही, जानकी ही मां समझ करके उसको अपने पैरों पर रखा, अरे सिर पर रखा। सजल बिलोचन, नेत्रों में जल भर जाता है, हृदय में बहुत गलानी होती है। और कहत सखासन, और निषाद से बहुत प्रेम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
श्री हत सिंह बिरहदतिहीन जथा अवध नर नारी बीना। ये जो सोने के कर हैं या तारे हैं, सीता जी के विरह से, उनके वियोग से शोभाहीन हो गए हैं। द्युतिहीना, द्युति माने शोभा, कांति चली जाती है। जथा अवध नर, जैसे अवध के नर नारी कांतिमय हो गए हैं, उसी प्रकार से यह वह तो कांतिमय कैसे हुए थे, कांति से विलीन शोभा अशोभायित क्यों हुए थे, उनका मन मलिन क्यों हुआ था, राम के से, और यह सीता जी से, क्योंकि सीता जी के पैरों में थे ना। पिता जनिक जो पटर के ही करतल भोग जोग जगले। ऐसा है, स्त्री की शोभा 4 चीजों से होती है। पहला उसके मायके से, माता पिता से, दूसरा उसके ससुराल से, सास और ससुर से, तीसरा उसके पति से, और चौथा स्वयं की पतिव्रता का गुण, उसके अपने स्वभाव, उसके गुण। तो इन चारों चीजों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि सीता जी का पिता कैसे थे, जो कि जोग और भोग दोनों को साथ साथ एक साथ लिए हुए थे। यही लिखा हुआ ना, पिता जनक देव पट तर के ही करतल भोग जोग जग जहे। जगत में भोग और जोग दोनों ही उनकी मुट्ठी में था। देखो, जोग करते हैं प्रायः जो प्रारंभिक अवस्था में नेत्रों को बंद करके करते हैं। आपने देखा होगा कि अपने गुरुदेव को देखो, उनका जो योग, उनका जो ध्यान होता है, कई बार देखा होगा कि नेत्र खुली हुई हैं और वह ध्यान मुद्रा में है। तो यह प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती है, लेकिन राजा जनक उसी में से थे। वो नेत्रों को खोल करके, यानी भोग को भी देख रहे हैं और योग में हैं, यानी भोग के वस्तुओं को देखते हुए उसको क्या मान रहे हैं, सपनवत मान रहे हैं। संसार को आप देख रहे हो, संसार की बातों को सुन रहे हो, लेकिन अंतःकरण में वो नहीं आ रहा, और आ भी रहा तो यह तो सपन है, आज है निकल नहीं रहेगा। जो भी आप सुन रहे हो यह तो सब असत्य ही है, ये मिथ्या है। तो ऐसा जब किसी चीज को देखने से, सुनने से प्रतीति होना शुरू हो जाए अपने अंतःकरण में, यह तो समझो कि वही भोग आपके लिए जोग होता है। तो आप जोग में हो, यानी आप ध्यान में हो, आप साक्षी स्वरूप उसका देख रहे हैं। और यही वास्तव में क्या है, फिर आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो देखते देखते। हम सब कुछ देख रहे हैं, बहुत सुंदर भोजन बना हुआ है, सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन देखते देखते वो हमारे चित्त में इसके भोग का जो थोड़ा सुख प्राप्ति होता है वह ना आवे। यह मालूम हो कि यह तो आज है, कल नहीं रहेगा। अवश्य ही यह सत्य है कि देखो, प्रारब्ध के बस आज हम यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, कल हम कहाँ करेंगे कुछ पता नहीं होता है ना। और सन्यासियों के बारे में तो कुछ नहीं पता होता। ऐसा है, आपके मुंह में घी सकता, पता नहीं क्या होगा बाबा, कुछ नहीं पता होता है बेटे। आज हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कल कहाँ होंगे कुछ पता नहीं है। क्या पता, ऊपर कुछ पता नहीं होता, किसी का नहीं होता। यही चीज वर्णन है। तो सीता जी के जो मायके का था, पिताजी जोग और भोग दोनों को साथ, यानी भोग में ही जोग देखते थे, वो को बच्चा समझते थे और वो जोग में साक्षी बन करके, दृष्टा बन करके देखते थे। और ससुर कैसे थे, भानुकुल थे। भानु सूर्य वंश के में उतर करके भानु भुआलु, वह सूर्य कुल के सूर्य ही थे, और जिसका अमरावती का राजा इंद्र स्वयं उनकी प्रशंसा करता था, उनको साथ बुलाता था, उनके साथ भोजन करता था। क्यों? कोई बिना स्वार्थ के किसी को नहीं पूछता है, ना तो देवता और न मनुष्य। जब उनको संकट पड़ता है, दैत्य लोग सताते हैं, तो वहां पर इनका सेवा लेते थे, युद्ध में लड़ने के लिए राजा दशरथ को बुलाते थे, इसलिए सेवा करते। आज भी अब देखो, कोई भी टेलीफोन या कोई भी बात करता है, कुछ न कुछ स्वार्थ परायणता होती है, नहीं कुछ तो उसका अपना आनंद ही आपसे मिल रहा है, चलो उसी से करता है।
कुछ तो होता है। और प्राणनाथ रघुनाथ कैसे हैं? जो बड़ होत सो राम बढ़ाई, इतना बड़ा होता है कि रामचंद्र जी के ही बड़ाई से वह भी बढ़ान्वित, वह भी प्रफुल्लित हो जाता है। अरे पूरे संसार में, उस जगत में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो राम से बढ़ाई ना पाता हो। राम के दुश्मन भी राम की बढ़ाई करते थे, क्योंकि सबको सम्मान देते थे। और स्वयं कैसी थी? उन पति देवता सुतीय मन सिंह साथरी देख, वो पवित्रता स्त्रियों में भी श्रेष्ठ थी। उनकी साथरी यानी कुशा की सैया को देख करके भरत जी कह रहे हैं, मेरा हृदय क्यों नहीं फट जाता है? हे शंकर, यह तो वज्र से भी अधिक कठोर है, लगता है इसको फाड़ दो, अब मेरा जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। लालन जोग लखन लघु लोनी, कितना सुंदर लिखा हुआ, भेन भाई यस आइन होनी, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारी, सिय रघुबीर ही प्राण पियारी, मृदु मूरति सुकुमार शुभाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ, ते बन सहि विपति सब भांति, निदरे कोटि कुल से यही छाती, राम जन्म जगो कीन उजागरो, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सभई सुख दाता, भैरव राम बड़ाई करहि, बोलन मिलन विनय मन हरहि, शारद कोटि कोटि शत शेषा, करि न सकै प्रभु गुण गण लेखा, सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, तेसोवत कुश दासी मही, विदगति अति बलवान, सियापति रामचंद्र की। और लक्ष्मण जी कैसे थे उनके विषय में बता रहे हैं। लालन जोग लखन लघु लोने, लोने का मतलब इतने सुंदर थे कि वो प्यार करने के योग्य थे, वैसे भी गोरे थे। तो कह रहे मेरा छोटा भाई जो लक्ष्मण है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यार करने के योग्य है। भेन भाई अस अहि न होने, ऐसे भाई तो किसी के न हुए और न होंगे। पुरिजन प्रिय पितु मातु द्वारे, वह लक्ष्मण जो है अवध के लोगों के प्यारे थे, माता पिता के प्यारे थे, सभी उससे प्यार करते थे। और राशि रघुवीर, और सीता और लक्ष्मण जी के तो प्राण प्यारे, राम जी के तो प्राण प्यारे ही थे। मृदु मूर्ति सुकुमार स्वभाव, जिनका कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, बहुत ही सुकुमार थे। तात बाहु तन लागन काऊ, उनके शरीर में कभी, बाहु कहते हैं हवा को, यह हवा गर्म हवा भी कभी नहीं लगी। ते बन सही विपति सब भांति, हालांकि यहाँ पर यह अतिशक्ति अलंकार कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले ही तो राम और लक्ष्मण उसके साथ क्या बोलता है विश्वामित्र जी के साथ जंगल में ही तो गए थे, तो ऐसा नहीं है। ये बन सही विपत्ति सब, उन्होंने जंगल में अब 7 प्रकार की विपत्तियां को सह रहे हैं। निदरे कोटि कुल से, कुलिस माने वज्र, तो यह हमारी छाती है ना, यह करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर रहा है। इतना इतना संकट हो रहा है, भाई पर पड़ रहा है, रामचंद्र जी पर, सीता पर, लेकिन यह हमारा यह क्यों नहीं फट जाता? इसको फट जाना चाहिए। और राम जी ने राम जन्म जगो कीन उजागर, रामचंद्र जी जन्म लेकर के पूरे जगत को प्रकाशित कर दिया। रूपशील सुख सब गुण सागर, सभी को उन्होंने सुख दिया। वही रूपशील सुख के समस्त गुणों के खान थे।
राम का स्वभाव जो है सभी को सुख देने वाला है। पुरजन, परिजन, गुरु, पितु, माता सभी को सुख देने वाला है। कहते हैं राम जी ऐसे थे कि एक बार उनको वैराग्य हो गया था और बहुत बड़ा वैराग्य था। तभी तो उनको ये जोग वशिष्ठ जी ने तभी सुनाया था। वह सभी भोग, जितने भी भोग विलास की चीजें हैं, सबको कुछ को नहीं टच करते थे, सबसे हो गया था। तो कोई भी उनके कान में भी कोई यह नहीं आवाज आ सकती थी कोई आदमी दुखी है। इतना प्रबंध किया गया था राजा दशरथ की तरफ से कि दुख की चर्चा कहीं हो ही न, उनके पास आवे ही नहीं। इसीलिए ऐसा बन गया। तो ऐसे राम जो माताएं भी उनका पूरा ध्यान रखती थी कि इस बेटी को जैसे छोटे बच्चा होता है ना उसको बचाया जाता है, वैसे ही राम जी को बचाते थे। और वैसे वन में अब जंगल में फिर रहे हैं, कितना कष्ट हो रहा है। लक्ष्मण भी सबका प्यारा था, उसको भी, क्योंकि लक्ष्मण जी के अंदर सबसे बड़ा गुण था ना, अगर किसी भाई में से किसी को कोई कुछ बाहरी आदमी कह देना तो तुरंत वह तो वही रहेंगे, तुरंत उसके मतलब अच्छी तरह से ठोक ठाक करके ठीक कर देते थे। अभी बचपन में तो कोई बात नहीं है, जब तक धनवा वगैरह नहीं था तो वो हाथ से भी तंदुरुस्त थे, ठोक ठाक करके सबको ठीक कर देते थे। मतलब चारों भाई इसीलिए लक्ष्मण जी को बहुत प्यार करते थे। और राम का तो वो शेष महाराज हैं, शुरू से साथ है, उन्हीं की शैया में तो अपना क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, तो उनकी बात तो अलग है। लेकिन सभी भाइयों में बहुत, इसीलिए वो सभी भाइयों के बहुत ही प्रिय थे। राम जी भी चाहे गांव का, उस अयोध्या का कोई निवासी हो, बूढ़ा हो, वृद्ध, बूढ़ा हो, स्त्री हो, बालक हो, सभी पे प्रेम करते थे। माता पिता की तो कोई बात ही नहीं है, सभी को सुख देते थे। आगे लिखा हुआ है कि बैरव राम बड़ाई, इसके दुश्मन भी राम की बड़ाई करते थे। बोलन मिले मिले मन हर्षी, बोल चाल मिलने का ढंग विनय से ये मन को हर लेते। शारद कोटि कोटि शत, शारदा जी भी, अरे करोड़ों शारदा इनकी बड़ाई नहीं कर सकती हैं। कहते हैं शारदा कोटि कोटि, कोटि कोटि होगा तो अरब हो जाएगा, कोटि कोटि करोड़ों के करोड़ तो अरब हो जाएगा। तो अरबों शेष जी भी, न तो करोड़ों यह और न तो अरबों यह शेष जी रामचंद्र जी के गुण का वर्णन कर सकते हैं, गिनती भी नहीं कर सकते हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निदान, यह सुख स्वरूप रघुवंश मणि जो है रामचंद्र जी मंगल और आनंद के ही भंडार हैं, निधान हैं। जो ते सोवत कुश दास, और वह कहाँ पर विश्राम कर रहे हैं? कुश के बिस्तर पर बिछा करके सोते हैं। महि विधि गति अति बलवान, यानी विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। आगे पढ़ते हैं। राम राम सुना दुख कानन कहू, जीवन तरु जमी जोग वही रहू। पलक नयन फनि मन जय भांति, जोग वही जननी सकल दिन राति। ते अब फिरत विपिन बदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग कई अमंगल मूल, भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूल। मैं दिग दिग अग उदधि अभागी, सबूत पात भयऊ जहि लागी। कुल कलंक कर सिर जो विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। सुनि प्रेम समुझाव निषादु, नाथ करिय कतबादि विषादु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्दोष दोष विधि बामहि।
विधि बाम की करनी कठिन जहि मातु कीनी बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हो सो है किए। परिणाम मंगल जानी अपनी आनी धीरज हुए। अंतर्जामी राम सकुच अंतर्जामी राम सकुच सबे में कृपायतन। चलिए करिए विश्राम यह विचार जरानि मन। राम ने कभी अपने कानों से दुख की बात नहीं सुना था। यह राजा दशरथ ने ऐसा पूरे नगर में सभी को सचेत कर दिया था, सेवक हैं प्रजा को, कि कोई दुख की बात हो तो राम के सामने मत कहो। जीवन तरजिमी जोगवई राऊ। महाराज राजा दशरथ उसको जीवन के वृक्ष की तरह उनका संभाल किया करते थे, उनको संभालते थे। पहले कहते नहीं थे। अरे एक वानर भी अपना कहता था कि मैंने अपना प्राण तो कहाँ रख दिया है, पेड़ में टांग दिया है। कहानियां होती हैं। लोग कहते हैं कि प्राण हमारा तो हम यहाँ पर है, लेकिन प्राण हमारा तो दूसरा है। तो राजा दशरथ का भी प्राण किसमें बसता था? राम में बनता था। इसीलिए राम के जाते ही वियोग से ही वह चले जाते हैं। पलक नयन फनि मन जही भांति जगो वही जननी सकल दिन राती। जननी माताएं कैसे उनको दिन रात उनको जगाती थी। बच्चों को जगाया जाता है, संभाला जाता है। कोई बात नहीं, इसको बहुत आनंद आ रहा, इसको समाप्त करने दो। वृक्ष की तरह छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको बहुत संभाल के रखा जाता है। वैसे ही माताएं इनको संभाल के रखती थी राम को। पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि को जैसे रक्षा करता, उसी प्रकार से माताएं भगवान राम को संभालती थी बचपन में। ते अब फिरत, अब ये वही राम अब जंगल में, विपिन माने जंगल, जंगल में नंगे पैर घूम रहे हैं और खा गया रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं। धिक कैकेयी को धिक्कार है, वो अमंगल की मूर्ति है। भय से प्राण, वो अपने प्रियतम के प्रतिकूल जो हुई। अब प्रियतम क्या, अगर प्रियतम उसको मानिए राजा दशरथ को, क्योंकि पति थे, तो वो अभी तो शिकार हुए मृत्यु के, स्वर्गवासी हुए। कैकेयी को राम भी बहुत प्रिय थे, उनको भी प्रिय मानती थी, प्रियतम ही मानती थी। तो यह भी अपना बन की ठोकर। यानी यहाँ पर कैकेयी को क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। भरत से भी गई, राम से भी गई और दशरथ पति से भी, सबसे प्यार हो गई। ऐसे होता, उसका आश्रय ही अपना खुद ही नष्ट कर देता। मैं धिग अगर उधर, अब कह रहे मैं क्या हूँ भरत? मैं पापों का समुद्र और अभागा हूँ। मेरा जीवन धिक्कार है। सब उत्पात मेरे कारण ही, जितना उपद्रव हुआ सब मेरे कारण है। सबका दोषी मैं ही हूँ। कुल कलंक करि सृजऊ विधाता। मुझे ही कुल का कलंक बनाया विधाता ने, और कुमाता ने मुझे अपने स्वामी का द्रोही बना दिया। हमारी माता ने हमें भाई का द्रोही, कुल का द्रोही बना दिया। सुनि सब प्रेम, ऐसा निषाद राज प्रेम पूर्वक अब समझाने लगता है। नाथ करी है गद विषाद, आप व्यर्थ में विषाद मत करो। राम के लिए तुम सबसे प्रिय हो, और तुम्हारे लिए राम भी सबसे प्रेम है। यह निर्दोष दोष विद्वाम ही, यही शास्त्र का था, यही सिद्धांत है। यह दोष प्रतिकूल नहीं है, यह प्रतिकूल विधाता को है। विधाता के कारण से यह माता कैकेयी ने आपके लिए कहा, कैकेयी के अंदर कोई खोट नहीं है, न तो तुम्हारे प्रति राम का कोई खोट है। विधि बाम की करनी, प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जही मातु की, जिसने माता कैकेयी को पागल बना दिया। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। उस रात जब भगवान जंगल में जा रहे थे राम, तो हे भरत, वो बारंबार आदर के साथ बड़ी सराहना कर रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज यह कह रहा है कि रामचंद्र जी को आपके समान अति प्रिय कोई नहीं है। तुलसी न तुम सो राम प्रिय तुम कहत हो सो।
हे भरत, तुम्हारे समान राम को कोई प्रिय नहीं है। परिणाम मंगल जाने अपने आनिए धीरज, परिणाम में बहुत ही मंगल होगा यह जान करके आप में हृदय में धैर्य धारण करें। अंतर्जामी, वह राम जो है अंतर्जामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, संकोची हैं, प्रेम और कृपा के खजाने हैं। चलिए करे विश्राम, यह विचार देना, यह विचार करके मन में धैर्य लाओ, दृढ़ता लाओ और चल करके विश्राम करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।